नमस्कार। आज पप्पू यादव का एक बयान आया कि ये गुंडा राज है। पप्पू यादव जी, ये गुंडा शब्द जो है ना, जस्टिस का प्रतीक है साहब। ये गुंडा शब्द 1920 से पहले अंग्रेज़ों के डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये गुंडा राज, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इन शब्द का ईजाद किया, हमारे गुंडाधुर धुरवा जो आदिवासी नेता हुआ करते थे, अंग्रेज़ों को जीना हराम कर दिए थे। उनके एवज में ये एक्ट बनाना पड़ गया था साहब। उसी तरह से शब्दों का मीनिंग समय के साथ बदलता है। ये जंगल राज क्यों ला रहे हैं? ये क्यों जंगल राज सारे पत्रकार और सारे मीडिया वाले घुमा घुमा के घुमाए जा रहे हैं, और सारे एलिट क्लास के नेता ऐसा क्यों चर्चा कर रहे हैं? समझिए, ये वही शब्दों का मीनिंग है जिसमें छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ से भरा हुआ प्रोपेगेंडा रहता है। मुद्दे गायब हो जाते हैं। बिहार मुद्दे पे लड़ाई लड़ना चाहता है। देख रहा हूँ बार बार, कभी हिंसा का तड़का, कभी धर्म का तड़का, कभी जातीय, कभी किसी तरह के और मुद्दे को चुनावी दौर में लाया जा रहा है। मुद्दे कौन कर देता है? मैं अपील कर रहा हूँ, मेरी मोहब्बत ने मुझे रुलाया था, जितना चाहा उतना सताया था। क्या खोया क्या पाया, कुछ समझ ना आया था। समझिएगा, दिवाली जा चुकी है। फिर कहोगे आप, मेरी ज़िंदगी वीरान था, मैं हैरान था। मेरी ज़िंदगी वीरान था, मैं हैरान था। नेताजी के साथ न जाने कौन सा दिन बिताया। दिवाली, क्रिसमस, शायद वो रमज़ान था। मेरा दिल यूँ धधक रहा था जैसे शमशान था। मेरी ज़िंदगी वीरान था, मैं हैरान था। चलो मुद्दे पे आते हैं। लालू प्रसाद यादव का चीर हरण, चरित्र हरण करने पे ये मीडिया आमदा है। जंगल राज लाना जैसा बात कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा। नहीं साहब, जब लालू प्रसाद यादव की जंगल राज की बात करेंगे तो लालू प्रसाद आने से पहले दलेल चक बघोरा का हत्याकांड किसने किया था? क्यों करवाए थे 50 लोगों की हत्या? लालू प्रसाद के रिजिम में था? नहीं था, 87 में था। इंदिरा गांधी आई थी बेलची के हत्याकांड में। ये सब लालू प्रसाद यादव से पहले की घटनाएं। 14-15 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिए थे, वोट नहीं देने दे रहे थे। ये सब कब की घटनाएं हैं साहब? लालू प्रसाद से पहले की। लालू प्रसाद यादव को आपने किस तरह से कैरेक्टर हनन किया है? मीडिया, जुडिशरी में बैठे हुए लोग एलिट क्लास के जैसे व्यवहार करने वाले की जो मानसिकता है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। और आज जब आप चुनावी दौरे जंग में गए हैं तो ये समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं बहुत बड़े वर्ग को कि जब इन संसाधनों का हिस्सेदारी आएगी तो उसमें भी आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। सर, ये आप समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मुद्दे को भटकाया जाए। कैसे कैसे मुद्दे ला रहे हैं? आज घटना को थोड़ा दूसरी तरह से करके देखिए। जो मोकामा में घटना घटी, अगर वो जो बता रहे ना, किसी दूसरे दल से अगर इस तरह की घटनाएं घटती तो आज क्या होता? किसी ने चर्चा किया उस चुनावी माहौल में जाकर आतंकवाद का तड़का लगाना चाहते हैं, मुस्लिम हिंदू करना चाहते हैं। अगर कोई मुसलमान आज किसी की हत्या कर दिया होता, बिहार जल रहा होता। अरे लालू प्रसाद यादव का क्या आप चरित्र हरण करोगे? जब आपने बिहार दिया था ना, गरीबी दर क्या था? 55%, तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक। जब आपने लालू प्रसाद यादव को दिया था, तब लालू प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार को दिया ना, तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक गरीबी दर 38% हुआ। ड्रास्टिक चेंज हुआ था साहब। इकोनॉमिक के इंडेक्स पे भी अगर मापेंगे ना, लालू प्रसाद खरे उतरेंगे। बट सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा पुरोधा है। सामाजिक न्याय, जस्टिस कर रहे थे। समाज में क्या होता है कि एक आप आज के डेट में बिहार जाओ, 10 साल 15 साल के बाद आप देखो कि संसाधनों का बंटवारा हुआ है। अब जो आपको वीरान सा दिखता था, वहाँ पे कुछ बना हुआ दिखता है। ये क्या है? जिन गांव गलियों में, आदिवासी इलाके, दलित इलाकों में जो कुछ देखने को नहीं मिलता था, आज वो देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो? संसाधनों का बंटवारा हो रहा है। यही तो दिक्कत है साहब।
पलायन क्यों मजबूर हो रहा है लोग? जो खेतों का, भूमि का समुचित पूरे तरीके से बंटवारा नहीं होगा, भूमिहीन बनाकर रखोगे, उस बिहार में क्या करेगा? लोग जाएंगे। जो वेजेज होता है बिहार से ज़्यादा कहीं मिल रहा है तो लोग जाएंगे। वो पलायन की त्रासदी आज नहीं है, 400 साल पहले की त्रासदी है साहब। त्रासदी उस वंचित तबके लोगों ने आज से झेला है क्या? पहले भी झेल रहे थे। आज त्रिनाद हो गया, टबैगो हो गया, मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया, कौन लोग हैं वहाँ पे? 55% दलित लोग हैं। क्यों गिरगिटिया मजदूर बनकर गए थे 18वीं शताब्दी में? साहब गिरमिटिया जो मजदूर थे ना, वो वंचित तबके, दलित तबके, ईबीसी ओबीसी तबके, जिन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ाओं के साथ साथ, यातनाओं के साथ साथ जंजीरों में जकड़ कर ले गया था। किसके लिए? अंग्रेज़ों के बागान, चाय बागान को देखना था, ईख की, गन्ने की खेती देखना था, गमले में पानी डालना था, और वहीं पे सेटल हो गए। आज 12 लाख की आबादी है मॉरिशस में। बिहारी लोग भोजपुरी बोलते हैं। सरकार उनकी है साहब। तो बिहार का पलायन आज से नहीं है। 1834 में पहले बार पानी का जहाज़ एटलस गया था लेकर बिहारियों को, और 4% के आसपास तमिलनाडु वाले थे। कुछ परसेंट थे बड़े अपर कास्ट में, बट वो कुछ परसेंट एलिट क्लास। देखो साहब, जब तलवारों के दम पे शासन चलता था ना, तो यही हुआ था। जब बारूद आया ना, तो मुगलों ने राज किया। उसमें भी मलाई किसने खाया? सत्ता में हमेशा बने रहे आप। फिर जब अंग्रेज़ों ने बंदूक लाया तो बारूद थम सा गया। फिर जब रिवाल्वर से और बंदूक से जब सरकारें चलने लगी, तो बिहार की एक अपनी त्रासदी रहा। जमींदारी प्रथा, सामंतवादी प्रथा का आगमन हुआ साहब। वहाँ पे मालगुजारी मैंने लगान देना था सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, तो चिन्हित किया कि कौन कौन लगान दे सकता है। उसको भूमि आवंटित कर दिया गया। अब भूमि आवंटित करने के क्रिया प्रक्रिया में जो भी रहा हो, सारे एलीट क्लास वाले को भूमि दे दिया बिहार का। कार्नवालिस से आया था, उसने देखा यार इन गरीबों को देंगे तो देगा ही नहीं, तो उन्होंने पूरा का पूरा जमींदारी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था खड़ा कर दिया बिहार में। और आज़ादी के बाद ये चलता रहा, बंटवारा हुआ नहीं। विनोबा भावे आए, बहुत लोग आए, कुछ करने की कोशिश सरकारें भी करी, बट उदासीन रवैया रहा। या जो पहले से ही सत्ता में था, बने हुए थे, कुर्सियों पे बैठे हुए थे साहब, करने की कोशिश की, अपने भाई भतीजों के नाम पे फिर से कर लिया। भूमि का बंटवारा सच्चे रूप में हुआ नहीं। ये पलायन रुका नहीं, ये मुद्दे जस का तस पड़ा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम आज भी बिहार में देखने को मिल रहा है, जो अब मुद्दा बनाना नहीं चाहता। सामाजिक समरसता के नाम पे अब बहुत पीछे रहेंगे। मुद्दे पे लड़िए साहब। मुद्दे पे लड़ाई लड़ी जाएगी, मुद्दे बहुत है। चलो 2 मिनट और लूँगा या छोड़ दूँ, अगले वीडियो में देखते हैं।